सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं स्वस्थ हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी स्वस्थ और मस्त हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले आ चुका है। उसमें करंट अफेयर्स से भी जितने भी 2024-25 से रिलेटेड जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स थे उस सभी का मैंने वहाँ पे मेंशन सभी के बारे में किया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुछ फेमस जो हर बार मोस्ट रिपीटेड है, वो भी मोस्ट रिपीटेड है और जो नहीं भी है और वही लेखक के द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी इनसे वाकिफ होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है ना। तो इनके द्वारा लिखा गया ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, विंग्स ऑफ फायर, ये तो इतना ज्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम, तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 27 जुलाई 2015 ईस्वी को मेघालय की राजधानी शिलोंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये राष्ट्रपति कब रहे थे भारत के? तो 2002 से 2007 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति रहे थे और 25 जुलाई को बने थे। ठीक है, 25 जुलाई 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है, तो एक तो हो गया ये विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इनके द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी। और ये जो क्वेश्चन है ना, इंडिया 2022 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, जो फ्रेश होके एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है इनके द्वारा जो फर्स्ट बुक लिखा गया वो है विंग्स ऑफ फायर, ये इनका ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, सेकंड है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया। ठीक है, क्या है? इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, ये सेकंड बुक है। और भी बहुत सारा बुक है, ऐसा नहीं, लेकिन जो फेमस बुक है जो एग्जाम में आने का चांसेस है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड है इंडिया 2022 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। सेकंड है द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। ठीक है, क्या है? द ल्यूमिनस स्पार्क्स अ बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स। और जो पांचवा इनके द्वारा लिखा गया है वो है मिशन इंडिया अ विजन फॉर इंडियन यूथ। ठीक है, इनका जो बहुत सारा अभी वो वीडियो क्लिप वायरल होता है ना कि ये कितने अच्छे ओरेटर थे, जो यूथ के लिए कितना कुछ करके गए, कितना कुछ इनका जो होता था वो, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत दूर तक का सोच सकता है ना वो। तो बहुत सारे जब स्पीच वगैरह ये जब ये देते थे तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आते थे, उनसे बहुत सारा सवाल करते थे कि सर आगे बढ़ने के लिए हमको फोकस्ड रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों को एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, ये है कुछ 5 बुक उनके द्वारा लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं नरेंद्र मोदी। इनको तो सभी जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री है 2014 से। ठीक है, तो इनके द्वारा जो ये एग्जाम वॉरियर और सोशल हार्मनी, इनके बारे में सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर ज्यादा दिन नहीं हुआ लिखे हुए, और सोशल हार्मनी, ये 2 बुक है जो पूछा हुआ है। और तीसरा है प्रेम तीर्थ, चौथा है अ जर्नी पोएम्स बाय नरेंद्र मोदी, और पांचवा है ज्योति पुंज। ये 5 बुक जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया, जिसमें से 2 बुक जो है वो एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। और थर्ड है, क्या है? थर्ड प्रेम तीर्थ और अ जर्नी पोएम बाय नरेंद्र मोदी, और पांचवा जो है वो है ज्योति पुंज। ठीक है, नरेंद्र मोदी के बारे में जो विवरण मिलता है संविधान के, वो अनुच्छेद 72 में मिलता है। और 72 का काम में ये कहा गया है कि एक राष्ट्रपति है जो, जैसे मिनिस्ट्री लेवल का जो चयन होता है ना, जैसे राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो बहुत सारे मंत्रियों का नियुक्ति करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उसमें से प्रधानमंत्री भी। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। वो अनुच्छेद 75 का 1 या फिर ए में ठीक वर्णित किया गया है। तो ये 5 बुक है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। आगे, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो भी नरेंद्र मोदी ही होते हैं, जिसका नाम पहले क्या था? योजना आयोग। अगला है चेतन भगत। ये जो है ना वो, मतलब इतने अच्छे राइटर है।
तो इनके बुक में क्या होता है कि इनका जितना भी बुक है ना उसमें कुछ ना कुछ कोड होता है, कुछ ऐसे नंबर्स होता है जो हम लोगों के लिए याद करने में कुछ अच्छा और कुछ ट्रिकी काम करेगा, ठीक है। ये क्या है, तो ये चेतन भगत जो है वो इनका जो जितना भी बुक होता है ना, मतलब सारा बुक नहीं, कुछ कुछ ऐसे बुक्स है इनके जिसमें जो कि मूवी बेस्ड है, ठीक है। इन्हीं का बुक से जो स्टोरी है, उन्हीं का बुक से जो स्टोरी लिया गया उसी पे बेस्ड मूवी भी बनाया गया है। वो जो मूवी है वो एक है टू स्टेट्स, जिसमें अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट है। ये हाफ गर्लफ्रेंड, सेम इसमें श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर है। और एक जो है वो बहुत फेमस, जो हमको लगता है वो हिंदुस्तान का हर बच्चा बच्चा इस मूवी को देखा होगा, और जितना बार भी देखा होगा ना उसको जरा सा भी बोरिंग नहीं होता होगा। क्या होता है कि आप एक बार मूवी देख लिए, तो अगर फनी मूवी को बार बार देखते हैं ना, तो बहुत सारा ऐसा एक सीन आता है जिसको आप फिर से कुछ नया नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये मूवी कुछ उसी तरह, जितना बार भी देखिएगा आपको हंसी ही आएगा। तो ये तीन जो है वो मूवी बेस्ड है, ठीक है। ये उन्हीं का स्टोरी से लिया गया है। पहला इनका जो बुक है वो है वन इंडियन गर्ल। देखिए यहाँ पे एक नंबर छुपा है 1, ठीक है। यहाँ पे है हाफ, यहाँ पे 3 मिस्टेक्स 3, यहाँ 5 पॉइंट्स 5, 2 स्टेट्स 2, व्हाट यंग इंडिया वांट्स ये नहीं है, ठीक है। द गर्ल इन रूम 105, यहाँ पे भी नंबर है 105। रिवॉल्यूशन 2020, यहाँ भी है। 400 डेज, यहाँ भी नंबर है। 11th रूल्स फॉर लाइफ। हाँ, इसमें बताया गया है ना कि आपको जिंदगी जीने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तब आगे जाके आप अच्छे से लाइफ में सक्सेसफुल हो पाइएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा। ये हो गया, इसमें भी नंबर है। और मेकिंग इंडिया ऑसम, ये कुछ बुक्स है जिसमें से सिर्फ 2 में कुछ नंबर नहीं है, बाकी ऐसे सारा बुक्स है इसमें कुछ ना कुछ नंबर तो छुपा हुआ है। क्या है पहला में, वन इंडियन गर्ल, ये 2016 में पब्लिश हुआ था। वन इंडियन गर्ल, इसमें भी क्या है, एक भारतीय लड़की, इसमें एक नंबर है 1, ठीक है। चेतन भगत का जितना भी बुक है उसमें कुछ ना कुछ नंबर छुपा होता है, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो हो सकता है कि आपको ऐसा ऐसा बुक का नाम दे दे जिसमें सब में नंबर हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी बहुत लोग आप लोग देख चुके होंगे। इसमें अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर एक्टिंग की है, ठीक है। तो इन्हीं का बुक से लिया गया हाफ गर्लफ्रेंड, इसमें भी हाफ है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ये 2008 में पब्लिश हुआ था, और इसमें भी 3 है, तो आप नंबर से डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स में क्या होता है कि एक मद्रासी लड़की होती है और पंजाबी लड़का होता है, ठीक है। तो इन लोगों का प्रेम संबंधी कुछ दिखाया गया कि कैसे क्या कठिनाई होती है परिवार को मनाने के लिए, क्या करने के लिए। पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पढ़ने के दौरान इन लोगों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, ठीक है। चलिए, 5 पॉइंट समवन, 2 स्टेट्स हो गया। व्हाट यंग इंडिया वांट्स, इसमें सिर्फ कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है। अगला है द गर्ल इन रूम 105, रिवॉल्यूशन 2020, 400 डेज, 11 रूल्स ऑफ लाइफ और मेकिंग इंडिया ऑसम। ये कुछ बुक्स है जो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, ये तीनों तो ये आसान है, ठीक है, ये याद करना बहुत इजी है। आगे आगे आते हैं शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर ये जो है ना वो कांग्रेस से रिलेटेड, इनका जो संबंध है वो कांग्रेसी है, ये कांग्रेस दल के, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था, साहित्य इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 ईस्वी में मिला था, ठीक है। शशि थरूर ये कांग्रेसी दल है, कांग्रेसी है ये। इनके द्वारा जो बुक्स लिखा गया है वो है, और इनको कौन सा बुक के लिए मिला था, ये कहाँ गया, एरा ऑफ डार्कनेस। द एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 ईस्वी में। ये अभी भी स्टिल अलाइव है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, अंबेडकर अलाइव, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये मनमोहन सिंह के बारे में लिखे हैं, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, और इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू द मिलेनियम। एक और मिलेनियम करके था ना, वो कहाँ, विजन 2020, ये अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में का बुक था। और इनमें क्या है, तो इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अंबेडकर अलाइव, व्हाई आई एम हिंदू, एरा ऑफ डार्कनेस और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ये है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया कुछ बुक्स। इसमें एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, अंबेडकर अलाइव, ये तीनों बुक जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और ये जो और भी 3-4 बुक है उसको भी आप एक बार देख ले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अभी एडिक्विटी कुछ भी कर सकता है। चलिए, अब आते हैं अमीश त्रिपाठी।
ठीक है। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया ना वो लगभग हिंदू देवी देवताओं के बारे में ही लिखा गया। जितने भी हिंदू कल्चर में जितने भी कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स है उनके बारे में ही ये लिखे हैं। ठीक है, अमीश त्रिपाठी। क्या है? सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, फर्स्ट बुक ये है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, इसमें शंकर भगवान के बारे में लिखा है। ठीक है। द सीक्रेट ऑफ नागास और द ओथ द वायुपुत्रास। ठीक है, 4 बुक इनके द्वारा लिखा गया है। 4 प्रमुख किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ये चारों बुक्स जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है। द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास और द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया कुछ फेमस बुक्स है। आगे आती है सबा नकवी। ठीक है, सबा नकवी के द्वारा लिखा गया कौन सा है? शेड्स ऑफ सैफरन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, और पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ भी पूछा है। कैपिटल कॉन्क्वेस्ट के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, 2 बुक क्या है? शेड्स ऑफ सैफरन और पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, और थर्ड बुक जो है वो कैपिटल कॉन्क्वेस्ट, ये है सबा नकवी। ठीक है, चलिए अगली जो आती है वो है सानिया मिर्जा। इनसे तो अब सभी लोग वाकिफ होंगे, टेनिस प्लेयर है। और इनका जो फर्स्ट क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, ग्रैंड स्लैम कंपटीशन, ग्रैंड स्लैम में 4 श्रेणी में होता है। ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस के लिए जाना जाता है। 4 श्रेणी में इसमें खेल होती है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 में होते हैं। जिसमें से इन्होंने 2009 ईस्वी में 2009 में इन्होंने विंबलडन का खेल में ये जीत हासिल की थी 2009 में। ठीक है, बहुत सारा पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया है। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है इनको। क्या है? पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदल के वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से रखा गया है। ठीक है, तो ये था कुछ इनके बारे में, सानिया मिर्जा के बारे में। ठीक है, अब आती है इनकी बुक्स। इनका जो बुक्स है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये जो बुक है ना, ये जो मैं लेकर आई हूँ ना, फेमस, इसका जो मेरा थंबनेल आप देख ही चुके होंगे, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जितना भी उसमें से बहुत सारा मोस्ट रिपीटेड है और कुछ नहीं भी है, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। हो सकता है आपको एग्जाम में आगे पूछ दे। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये है किसके बारे में? सानिया मिर्जा के बारे में। अब है युवराज सिंह। युवराज सिंह का जो बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इन्होंने तब लिखा था जब इनको कैंसर हो गया था। ठीक है, कैंसर हो गया था ना युवराज सिंह को, और ये शायद 6 छक्के मारने वाले भी पहले खिलाड़ी है, 6 बॉल में 6 छक्के। और इनको क्या है, जब ये संन्यास लिए थे, तो वो जो संन्यास लिए थे वो लिए थे 10 जून 2019 को ये संन्यास ले लिए थे सारे मैचेस से। और इंटरनेशनल जो लास्ट इंटरनेशनल मैच खेले थे वो खेले थे 30 जून 2017। ठीक है, 2017 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच क्या किया था, खेला था। ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इनका जो बुक है वो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, और जो सानिया मिर्जा के द्वारा जो लिखा गया बुक है वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। ये दोनों बुक भी पूछा गया है। चलिए अगले आते हैं सुनील गावस्कर। ये सुनील गावस्कर जो है, इनके बारे में भी आप बहुत लोग जानते होंगे जो क्रिकेट के बारे में जानते हैं, कि जब हमारा वर्ल्ड कप जीता था ना भारत 1983 में, तो ये भी एक प्लेयर थे उसमें से। ठीक है, और इनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो 1996 ईस्वी से चलता आ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। जो गावस्कर में आते हैं सुनील गावस्कर, और बॉर्डर में आते हैं एलन बॉर्डर। ठीक है, एलन बॉर्डर, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, और सुनील गावस्कर भारत के। 1996 ईस्वी से चलता आ रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हर साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 2024 ईस्वी में इसको जीता था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2024 में का प्लेयर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया सुनील गावस्कर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इनके बुक में। तो इनका जो बुक्स है के बारे में बताया गया है वो है पहला सनी डेज। ठीक है, सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, पूछा हुआ है। आइडल्स और वन डे वंडर्स
रन्स एंड ट्यून्स, रन्स एंड ट्यून्स भी पूछा हुआ है, ठीक है। एक और ये दो बुक पूछा हुआ है, और दो जो नहीं पूछा है वो भी आप पढ़ ले। सनी डेज, आइडल्स, वन डे वंडर्स और रन्स एंड ट्यून्स का मतलब होता है ना बर्बाद कर देना, ठीक है, रन्स एंड ट्यून्स। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अनुपम खेर। अनुपम खेर को भी आप सब जानते होंगे, जो मूवीज के दीवाने हैं, ठीक है। अनुपम खेर का जो बुक है, ये इन्होंने जो अपने बुक्स लिखे थे वो लिखे थे कोविड के टाइम पे, ठीक है। कोविड के टाइम पे इनका जो बुक आया था, योर बेस्ट डे इज टुडे, इनके द्वारा लिखा गया जो ये बुक था, मतलब तुम्हारा बेस्ट डे आज ही है, खुलकर जियो, क्या पता कल ये मौका कल हो ना हो, इस टाइप से, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, एंड सेकेंड बुक जो है वो योर बेस्ट डे इज टुडे, इनके द्वारा लिखा गया ये दो बुक था। अगला आती है करीना कपूर खान, ठीक है। करीना कपूर खान जब ये फर्स्ट बेबी जब इनके पेट में था, तो सेकेंड बेबी, ठीक है, तब इन्होंने ये बुक लिखा था, करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल 2021, ठीक है। ये हो गया अनुपम खेर और ये हो गया करीना कपूर। ये इन्होंने अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कुछ भी हुआ होगा इनके संबंधित, कुछ अच्छा बुरा, क्या कठिनाई हुई होगी, तो इसके बारे में इस बुक में आपको सब कुछ बताया गया है, ठीक है। आगे आगे आती है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ये वही है जो ऋषि सुनक की सासू माँ है, ब्रिटेन के थे ना अभी प्रधानमंत्री, सुधा मूर्ति, ठीक है, थे, अब नहीं है, ये अभी भी है। सुधा मूर्ति के द्वारा जो लिखा गया है डॉलर बहू 3000 स्टिचेस, 3000 स्टिचेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। 3000 स्टिचेस के बारे में पूछा हुआ है। डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड्स, ग्रैंडमाज बैग ऑफ स्टोरीज और द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, ठीक है। ये 5 बुक, 1 2 3 4 5, ये 5 बुक के बारे में है, तो बहुत सारी किताबें, लेकिन जो फेमस बुक्स है इनके द्वारा, जो बहुत ज्यादा चली बुक्स है, वो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनके जो हस्बैंड है नारायण मूर्ति, वो बहुत बड़े फार्मा कंपनी के क्या है, मालिक है, ठीक है। चलिए, 3000 स्टिचेस, डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड्स, ग्रैंडमाज बैक स्टोरीज और द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, ये इनके द्वारा लिखी गई बुक्स है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ये भारत के ही है, इनका जन्म जो हुआ था ना वो भारत में ही हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 1934 ईस्वी में हुआ था, और ये अभी भी स्टिल अलाइव है, ये मरे नहीं, ठीक है, ये अभी भी जीवित है। और इनको 1999 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और 2014 में पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण से, विभूषण नहीं, पद्म भूषण, 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म कब हुआ है, तो 1934 ईस्वी में। ये जो है ना बच्चों के पोयम के लिए काफी जाने जाते हैं। जब हम 8th 9th 7th 6th जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो हर एक बुक में इनका पोयम जरूर होता था। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम होता है ना, वैसे ही इनका पोयम जरूर होता था। बच्चों का पोयम लिखने, बच्चों के पोयम के कारण ये इनका जो बुक है वो जाना जाता है। द रूम ऑफ द रूफ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये बुक आया हुआ है। एंग्री रिवर नहीं आया। इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये आया हुआ है। ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन एंड हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है। ये हैंडफुल ऑफ नट्स और द रूम ऑफ द रूफ, ये क्वेश्चन जो है वो CHSL में पूछा हुआ है। फिर से, द रूम ऑफ द रूफ, एंग्री रिवर, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन और अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ये है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया कुछ किताब। अगले आते हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। खुशवंत सिंह जो है, उनका जन्म जो हुआ था 2 फरवरी 1915 को हुआ था, और मृत्यु जो है वो 20 मार्च 2014 को इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया सबसे फेमस पुस्तक जो है वो 2 है, ये ट्रेन टू पाकिस्तान और ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइज, ठीक है। ये इनका 2 बुक जो है वो सबसे ज्यादा फेमस है। अ हिस्ट्री ऑफ द सिख एंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 4 पुस्तक जो है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। ये अब जीवित नहीं है, 2014 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलाइज और हिस्ट्री ऑफ सिख और द एंड ऑफ द इंडिया, ठीक है। अगले आती है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना को भी आप सभी जानते होंगे। पहले क्या होता था ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन में काफी ज्यादा कंफ्यूज होते थे कि ये दोनों में है कौन, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे हीरो होते कि फेस सिमिलर हो जाता है, ठीक है। ट्विंकल खन्ना जो है वो अक्षय कुमार की
वाइफ हैं और उनका सारा मूवी में पैसा यही लगाती हैं। भले अभी अक्षय कुमार का करियर ठीक ठाक चल नहीं रहा है, लेकिन एक जमाने में वो भी बहुत पॉपुलर स्टार थे, ठीक है। फिटनेस के मामले में वो बहुत जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो लिखा गया बुक है मिसेस फनी बोन्स, पैजामाज आर फॉरगिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है। लक्ष्मी प्रसाद वही है जो पैडमैन के बारे में जो मूवी बनाया ना, जो उसमें जो लक्ष्मी प्रसाद थे, वो इनका बुक से ही इंस्पायर होकर वो मूवी बनाया गया है, ठीक है। क्या बुक है इनका? मिसेस फनी बोन्स, पैजामास आर फॉरगिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया कुछ प्रमुख किताब है। अगला आते हैं मुंशी प्रेमचंद। हाँ, बहुत सारे बुक्स जो है वो छूट चुके हैं, जैसे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत का तो पार्ट 1 में हो चुका है, लेकिन जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि पुस्तक छूट गया था, और ये तो हो गया मॉडर्न के। और जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जितने भी अकबर, बाबर, हर्षवर्धन, ये सब के जितने भी पुस्तक है, उसको भी एक अलग वीडियो में लेकर आऊंगी मैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में क्या है, तो इनका जन्म जो है वो 31 जुलाई 1980 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म याद रखिएगा, 31 जुलाई 1980 ईस्वी को, सॉरी 1880 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। लिखा हुआ सही है, थोड़ा होता है कभी कभी। और इनका असली नाम क्या था? तो धनपत राय। पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो धनपत राय। उन्होंने अपने जीवन में पत्रकारिता, सरकारी नौकरी व साहित्यिक सेवा जैसे विभिन्न भूमिकाएं निभाई, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका योगदान था। वो किस प्रकार से, ये लड़े नहीं थे, तो इनको क्या है ना कि लिखावट में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले तो वो नहीं था ना कि टेलीविजन नहीं था, फोन नहीं था, तो पहले क्या होता था कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो एक गांव में एक समाचार पत्र आता था, सारे लोग वहां जमा होते थे और वो पढ़ के सुनाता था कि भारत में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसी तरह तरीके से इन्होंने अपना योगदान कैसे दिया, तो अंग्रेजों के खिलाफ ये लिखते थे, क्या भारतीयों के विरुद्ध क्या क्या हो रही है, क्या और मतलब कितनी लूट मचाई हुई है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं भारतीयों के साथ, कितना प्रताड़ना कर रहे हैं उन लोगों के साथ। तो इस तरह से वो अपना नेतृत्व करते थे। वो इनका लिखावट में इतना होता था कि जो अगल बगल जो लोग होते थे ना, वो सारे मतलब गुस्सा में आ जाते थे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि अंग्रेजों से, ठीक है। गरीबी और सामाजिक शोषण जैसे विभिन्न विषयों को चित्रित करने वाले प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट और कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत लोग जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1936 ईस्वी को 56 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, निधन हो गया था। अब आते हैं इनके बारे में। इनका जो प्रमुख उपन्यास है वो क्या है? गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान और प्रतिज्ञा। ये है इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास, ठीक है। इसमें बहुत बार इसमें से मतलब लगभग क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया। इनके द्वारा उपन्यास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई है। अब इनकी प्रमुख कहानियां क्या है? ये जो है ना पूस की रात, ये पूछा है। बड़े घर की नहीं, वो कहा गया। ईदगाह, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा तो 9th स्टैंडर्ड के हिंदी पुस्तक में इसके बारे में बताया गया। ईदगाह जो तो है वो लगभग इंग्लिश में होला है या फिर हिंदी में बहुत बार ये मतलब बच्चों के बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ठाकुर का कुआं और बड़े भाई साहब, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं और बड़े भाई साहब। ये है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया प्रमुख कहानियां। और ये है गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान और प्रतिज्ञा, इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख उपन्यास, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।